मैम पहले आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम अंजलि वर्मा है, मैंने एमए किया है इकोनॉमिक्स से। और कास्ट क्वालिफिकेशन बताना जरूर। मेरा सीटेट है, 3 टाइम्स नेट है, DRS है, गेट है। और मैं अभी क्या कहते हैं इंटरव्यू यहाँ पर देने आई हूँ। यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? पैनल का बिहेवियर कैसा था, कुछ बताइए हमें। पैनल का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा था और कुछ भी नर्वस होने जैसी बात नहीं थी यहाँ पे। और एक्चुअली बोर्ड पे डिपेंड कर रहा था कि मतलब यहाँ पे बोर्ड्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट बोर्ड। तो आपका ये पड़ता है कि आप कहाँ पे मतलब कौन से बोर्ड में आपका गया है ना। जहाँ भी आप जैसे मेरा बोर्ड था वहाँ तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ। और क्या कहते हो ज़्यादा से टीचर 10 मिनट और हमसे हमारे क्वेश्चन पूछे, बताया और उन्होंने ऑल दी बेस्ट बोला बस। मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आप कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस? डॉक्यूमेंट्स आपने 10th तक और जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए और उसका एक सेट फोटो कॉपी। और जैसे भी आपकी जो भी आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन की है उनकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपकी उसकी फोटो कॉपी। जैसे कि आप जैसे आपके क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आपके जैसे आपने कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लिया है या फिर आपने कुछ क्वालिफाई किया है उसके सर्टिफिकेट वो सारे आप ला सकते हो। अपने जितना आप लगाना चाहते हो, जितना आप शो करना चाहते हो कि आप इससे क्वालिफाइड हो, सारे आप ओरिजिनल एज वेल एज आपको सर्टिफिकेट दो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये OBC सर्टिफिकेट या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट। उसका एक उन्होंने फॉर्मेट पहले से बता रखा है उनकी वेबसाइट पर, जैसे OBC है, NOC है, ठीक है, अंडरटेकिंग है और 5 स्टेप बायोडेटा। वो वहाँ पे आपको बायोडेटा 5 तक ले जाना है, उसको फिल करना है। और बायोडेटा चाहिए 5 तक बायोडेटा अपना कंप्लीट कर लीजिए, उनको फिल कर लीजिए। और फिर वहाँ पे वो अंडरटेकिंग वो 3 अंडरटेकिंग वहाँ पे वो खुद ही भरवा रहे हैं। आप जाओगे 3 अंडरटेकिंग को आपको वहीं पर फिल करवाएंगे। और जो जितना रिक्वायर्ड है आपको यहाँ से ले जाना उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी एक सेट फोटो कॉपी, 5 सेट बायोडेटा और कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो, NOC सर्टिफिकेट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इंटरव्यू लेटर और आपका एक क्या कहते हैं आज जैसे एंट्री के लिए आपको क्या कहते हैं आपका कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसा आपका जो हो वो आप ला सकते हैं। ओके एंड मैम इंटरव्यू में आपकी लैंग्वेज क्या था, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज या बाइलिंगुअल? आप बाइलिंगुअल था, जैसे कि गलत बोलने से अच्छा सही बोल दो। अगर आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में कंफर्टेबल हिंदी में बोलो, दोनों में कंफर्टेबल है। जहाँ पर बस अपने आपको एक्सप्रेस अपनी जो बातें हैं अपने व्यूज हैं आपको वो बस उन पैनल तक सही से बतानी है। ओके एंड मैम क्वेश्चंस कैसे आए? आप एक आध क्वेश्चंस बता सकते हो हमें? आपसे क्या पूछे गए? ये पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। तो मैंने बोला कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मैंने बोला मेरा फेवरेट टॉपिक कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बोर्ड पे जाइए और जो मैं आपसे कह रही हूँ वो बस कर दो बता। उन्होंने मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का कर दो पूछा। फिर पूछा उससे रिलेटेड क्वेश्चन की भी मिनिमम पॉइंट पे क्यों इंटरसेक्ट करता है। देन अगेन उन्होंने पूछा कि बताओ क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम पूछा। उसके बाद हमसे कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है, कौन है, फिर उनको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फिर उन्होंने एडम स्मिथ के बारे में पूछा। फिर बस इतना बोला। फिर स्टार्टिंग में जब मैं गई थी तो मैं इंट्रोडक्शन पूछा था और रोल नंबर पूछा था लास्ट डिजिट। तो मैंने कहा सॉरी मैम वो मुझे नहीं पता। क्या है कि आपको लास्ट डिजिट भी नहीं पता, रोल नंबर क्या? मैंने कहा मैम वो नहीं पता, मैं ध्यान भी नहीं दिया था। तो बस उन्होंने इतने पे खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला ऑल राइट, उन्होंने कहा ठीक है। एंड जो आपका मैम डेमो हुआ उसको उन्होंने टॉपिक दिया था कि आप भी तैयार करके आए थे वो आपने दिया? ये बच्चे टीचर्स पे डिपेंड, वो अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करा। जैसे मेरे आगे बच्चे कहते नहीं सीखा तो उन्होंने कहा मैम ने खुद ही पूछा। एक्चुअली वो आपने पूछ नहीं रहे हैं, अगर वो मेरे पूछा उन्होंने कहा आपका टॉपिक क्या, आप कौन सा किसी तो पूछ रहे किसी नहीं पूछे, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। किसी तो पूछ रहे कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हो और किसी तो पूछे हमसे कुछ आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। हमने ये नहीं पूछा क्या प्रिपेयर करके आप फेवरेट टॉपिक क्या है। और किसी जो आगे वाले थे उनसे कहा कि क्या कहते हैं कि आप ये सब्स्टिट्यूट कुछ बताइए क्या होता है, आप डिमांड कर बताए, उनसे नहीं पूछा। तो इट डिपेंड ऑन देम कि वो क्या पूछ ले रहे हैं। और मेनली जो मेरा पैनल था जो मेरे बोर्ड में वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे थे। और जिनसे एक लोगों से और बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा बोर्ड नंबर 3 था जैसे उनका, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं उनसे या को करिकुलर एक्टिविटीज़ है KVS के बारे में उनसे ज़्यादा उससे रिलेटेड पूछा कि हाउ यू विल कंडक्ट द असेंबली। अगर आपको असेंबली कंडक्ट करने जाए या रिपब्लिक डे का फंक्शन करने के लिए कहा जाए तब कैसे करोगे। अगर आपका हॉबीज़ क्या हैं आपकी, अगर आप हॉबीज डांस है मतलब उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन। और मेरा जो पैनल था जो मेरे बोर्ड में थे वो मुझसे मेरे वाले इसी से पूछ रहे थे। ओके एंड इंटरव्यू जो आपने दिया मॉक किया या ये मैंने खुद किया। अच्छा, और मैम स्टूडेंट या हमारे ऑडियंस को आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से वो
क्या आपकी इस जर्नी में क्या नेगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा, गलतियाँ आपने क्या की जो ये लोग ना करें? देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है तो आप अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है या सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप मत डरिए, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट पीजीटी जो है, मेरा जो पीजीटी था उसमें मेरे लिए सब्जेक्ट कंसर्न ही पूछा था, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है ही, और अगर नॉलेज है और आप बेसिक पर्सनालिटी टेस्ट आपको नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे उनसे बोल रहे हो, कैसे मतलब आप खड़े हो रहे हो, हाँ कैसे आप जवाब दे रहे हो, बस। और फिर डरने वाली कोई बात नहीं, एक्चुअली वो जो 10 मिनट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना पहले से तैयार करके जा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, उससे मैटर नहीं करता। आपने कितनी तैयारी की नहीं की, उसको कोई मैटर नहीं करता, बट उस 10 मिनट में आपने उनको आंसर कर पाए। हो सकता है आपको आता हो, नर्वस हो गए, आप आंसर ना कर पाओ, हाँ, या फिर हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। जब इंसान को जब जाने को देखते हैं ना तो वो चीज़ें भूल जाते हैं, बस वहाँ दिमाग रिलैक्स करके, जैसे मैं भी थी पहले तो मैं एकदम से डर से गई थी और फिर एकदम से ना मुझे एकदम लगा था कि भूल गई, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर मैंने रिमाइंड किया, फिर मैं एकदम अपने फ्लो पे आके फिर मैंने सारे आंसर बताए। मैम हमारी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें? ऑल दी बेस्ट, और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी, जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपके लाइफ में होगा, डेस्टिनी में है तो आपको मिलेगा, बस अपनी मेहनत करो, आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज रखो और बाकी जो भी है आप बस कूल होके जाओ, नर्वस मत हो, नर्वस होने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैम लास्ट क्वेश्चन एक है कि मैम आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप अपना मार्क्स बता सकते हो? मेरे कट ऑफ ज़्यादा नहीं थे, मेरे कट ऑफ से 5 मिनट ज़्यादा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।